कल्कि के सेकेंड पार्ट के लिए मेरे पास है 7 थेरीज। तो शुरू करते हैं। तो ये एक वाइल्ड थेरी है, लेकिन मुझे लगता है कि राया असल में शिखंडी का रीइंकारनेशन हो सकती है, जिसको हमने महाभारत में देखा था। और वो एक फीमेल पैदा हुई थी, लेकिन वो एक बायोलॉजिकल मेल बन गई थी जब उसने सेक्स चेंज करने के लिए अग्री किया था विद यक्ष। और फिल्म में हमको ये दिखाया गया है कि राया खुद को बाउंटी हंटर्स एंड कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए खुद को एक लड़का बताती है सबको। और ये एक मेटाफोरिकल वे में डायरेक्टर हमको ये बता रहे हैं कि राया असल में शिखंडी है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि शिखंडी को अश्वत्थामा ने ही मारा था महाभारत के टाइम पे। सुप्रीम यास्किन को भगवान श्री कृष्ण का हार्ट मिल गया होगा फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल, और वहां से उसने श्री कृष्ण का डीएनए ले लिया होगा। उस डीएनए से उसने वो फॉर्मूला बनाया जो कि एक सीडिंग की मदद से औरतों को प्रेग्नेंट करा जा रहा था सीरम निकालने के लिए। और उस सीरम से वो खुद को एक भगवान बनाना चाहता है और उसको भगवानों की पावर्स मिले। और यास्किन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को भगवान विष्णु मानने लगा है और उसको लगता है और यकीन हो गया है कि वो ही इस दुनिया को बचा सकता है। और उस दुनिया को एक नए रूप देने के लिए उसको और पावर्स की जरूरत होगी और अपना मकसद हासिल करने के लिए उसको भगवान की तरह बनना होगा। और वो खुद इस कलयुग का अंत करेगा एक नए युग लाने के लिए जो कि उसके इशारों पे चलेगा। उसे लग रहा है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है इंसानों को तकलीफ में डालकर, क्योंकि वो ही सारी परेशानियों का कारण है। एक और थ्योरी ये भी है कि प्रभास असल में काल भैरव ही है, क्योंकि कई बार हमको दिखाया गया है कि भैरवा को काल भैरव के साथ जोड़ा गया है और उसको स्पेशली बोला भी गया है कि वो काल भैरव भी है। और जब उसको कर्ण के रूप में दिखाया गया था, वो अश्वत्थामा की सोच थी, यानी वो अज्यूम कर रहे थे और ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि भैरवा ही कर्ण है, क्योंकि भैरवा ने विजय धनुष को चलाया था। अब अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये दिखाया गया है और उनको लग रहा है कि कर्ण वापस आ गए हैं। और हमको ये तो पता है कि विजय धनुष असल में शंकर भगवान के लिए बनाया गया था और उनसे ही आगे पास ऑन हुआ है, इसलिए भैरवा उस विजय धनुष को चला सकता था। दिशा पाटनी एज रॉक्सी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट को रिवील किया था फिल्म में, और वो ये है कि हमने भैरवा एंड रॉक्सी को कॉम्प्लेक्स के जनरेटर रूम में देखा था और रॉक्सी ने बोला था कि ये जनरेटर रूम कॉम्प्लेक्स का दिल है, यानी पूरा कॉम्प्लेक्स इन जनरेटर्स की वजह से ही चलता है। तो पार्ट 2 में हम रेबल आर्मी को और भैरवा को रॉक्सी की मदद से ये जनरेटर रूम को डिस्ट्रॉय या फिर टेम्पररी बंद करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स में पैनिक क्रिएट कर सके अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। और जब सुमति कॉम्प्लेक्स से एस्केप कर रही थी, तब शंबाला की स्पाई ने उसको बोला था कि काशी में ऐसे कई सारे टनल्स है जिसके बारे में कॉम्प्लेक्स को पता ही नहीं है, तो उन टनल से भी शंबाला आर्मी कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस सकती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। कल्कि 2898 एडी के ग्लिम्स के लास्ट शॉट में हमने देखा था कि भैरवा ने उस विजय धनुष को पकड़ लिया था और ये सीन हमने फिल्म में देखा ही नहीं। अब क्या ये सीन एडिट करते टाइम निकाला गया है या फिर ये पार्ट 2 का हिस्सा होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब दुलकर सलमान का कैरेक्टर कैप्टन असल में युधिष्ठिर हो सकता है, क्योंकि उसने भैरवा को गैम्बलिंग में बेच दिया था, या फिर परशुराम क्योंकि उसने भैरवा को ट्रेन किया था, या फिर दुर्योधन क्योंकि वो भैरवा का एक बेस्ट फ्रेंड की तरह भी रहा था। जब उसके लाइफ में कोई भी नहीं था, कैप्टन ने उसका साथ दिया। कल्कि के सेकेंड पार्ट के लिए 25 to 30 डेज की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और एक फोर्थ वर्ल्ड को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका मेंशन कल्कि 2898 एडी में हुआ है, और वो है फ्लक्स लैंड्स। और वहां के ट्रैप का नाम है नोमेंस। और विजय देवरकोंडा एस अर्जुना सिर्फ एक कैमियो नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉपर रोल है जो कि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाले पार्ट्स में भी होने वाले हैं। और डायरेक्टर ने खुद बोला है कि उन्होंने 40% ऑफ द स्टोरी को फर्स्ट पार्ट में कवर किया है और बाकी की 60% स्टोरी को सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स और थ्योरी कल्कि के सेकेंड पार्ट के लिए। और आपकी क्या थ्योरीज है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।